5 साल तक का बच्चा जो है कोडिंग कर रहा है, 1 साल के अंदर अंदर उनको स्विमिंग भी आ जाती है और स्कूल से स्टक आउट होने के बाद वो जो है इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। यानी जस्ट स्कूल कब गया, 2-3 महीने स्कूल गया, वो बन गया थॉमस एडिसन। ये सुन के सोच के कितने अजीब लगता है ना। हम कहाँ हैं, हमारे बच्चों को हमने क्या दिया। ये अगर ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो हमने एजुकेशन सिस्टम को नहीं ब्लेम करना, हमने खुद भी अपने यहाँ से भी तो कुछ करना है। अकॉर्डिंग टू मी जो बच्चे को जो हमारे स्कूल सिस्टम में है ना, सिर्फ उनको जो है ना कॉन्फिडेंस उनसे छीना जाता है, उनसे ले लिया जाता है कॉन्फिडेंस। ऐसा जो है सरप्राइज़ टेस्ट की सूरत में, फिर उनको जो है ना डराने की सूरत में कि आपके ये जो नंबर हैं सरप्राइज़ टेस्ट वाले ये ऐड हो जाएंगे आपके फाइनल में आपके सबके सामने रिज़ल्ट होगा और आप जो हो ना सबके सामने इंसल्ट होगी। और ये क्या होगा, बच्चे के दिल में वैसी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ज़रा से किसी एक बच्चे के सामने उसकी इंसल्ट हो जाए तो क्या बात है, और जब सबके सामने उनका रिज़ल्ट आएगा तो वो तो पहले से ही खौफज़दा हो जाएगा। ये जो हमारे स्कूल सिस्टम रटाफिकेशन और ये जो है ना ये बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो स्क्वीज़ कर लेते हैं। लेकिन इन 3-4 महीनों में, 4 महीने तो नहीं कहूँगी, 3 महीने 2.5 महीने जो है ना बच्चे हमारे पास होते हैं, उनको हम लोगों ने एज़ अ मदर जो है, थॉमस एडिसन की माँ भी तो थी ना, किस तरह से उसने अपने बच्चे को कवर किया और वो अब इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया। एज़ अ मदर हम लोगों ने अब गर्मियों की छुट्टियों में अब बच्चों के 1-1 घंटा 1-1 मिनट जो है स्केजुलाइज करना है। अस्सलाम वालेकुम। अब जो है ना प्रॉपर जो वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी कि हम लोगों ने अपने बच्चों की समर वेकेशन किस तरह से यूटिलाइज़ करनी है और किस तरह से जो है ना उनको स्किल्स सिखानी है। अब आप ये बात ज़रा गौर करें, जो 5 साल तक का बच्चा जो है कोडिंग कर रहा है तो मतलब कब से वो सीखने लगा होगा। 5, 6, 7, 8 साल में तकरीबन वो बच्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आराम से अर्निंग भी कर सकेगा, ठीक है ना। और उनका कॉन्फिडेंस उस बच्चे का उस वक्त क्या होगा जब उसकी जेब में पैसे होंगे, ठीक है ना। ठीक है उनकी जेब में नहीं होंगे, बड़ों की होंगी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात बच्चे की ग्रोथ और कॉन्फिडेंस की है। हम यहाँ पे जो है ना स्किल्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं। कंप्यूटर का दौर है, लेकिन बच्चों को हमने वही रटाफिकेशन और सरप्राइज़ टेस्ट और फजूल के रिज़ल्ट्स के पूरी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 10 जो है फर्स्ट आए हैं, 10 उसके सेकंड आए, 10 जो है थर्ड आ गए। सब बच्चे भी खुश हो, सबके माँ बाप भी खुश। ये तो हमारे स्कूल के प्राइवेट स्कूलों का अज़ाब इलाही है। ये सिर्फ इन्होंने अपना बिज़नेस बनाया हुआ है। चलें ठीक है, अब आते हैं हम अपने टिप्स की तरफ। अच्छा, मैं आपको ये बात बताती चलूँगी, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जहाँ उनका फोकस जा रहा है ना, आप सिर्फ उसको नोट डाउन करती रहें और उसको उसी तरफ जाने दें। वो आर्ट करना चाहते हैं, वो ड्राइंग करना चाहते हैं, वो कलरिंग करना चाहते हैं, लेट देम डू। लेकिन आप जो है ना उसमें बच्चों को प्यार में 1 या 2 चीज़ ऐड करवा दें। अगर आप मेरा मशवरा चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उनको या तो है ना राइटिंग की तरफ ज़रूर लेकर आएँ, कि उनकी राइटिंग जब अभी जो हो जाएगी ना वो फॉर एवर सारी उम्र के लिए उनकी राइटिंग जो है ना उतने वहीं पे ही रुक जाएगी। तो आप उनकी जो है ना इन 3-4 महीनों में कम से कम जो है ना राइटिंग बहुत अच्छी करवा दें, बहुत ज़्यादा अच्छी करवा दें। आप मोबाइल से देख लें, खुद आपकी हो तो आप मतलब लिख के दे दें, कुछ भी है। वो राइटिंग की तरफ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़्यादा उनकी तरफ तवज्जो दें। और सेकंड जो मैं आपको बताती जाऊँ कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, उनकी जो है ना एज़ अ स्टोरीज़, उनकी स्टोरीज़ उनको सुनाएं कि किस तरह से जो ना उनकी लाइफ गुजरी है। और इन्हीं स्टोरीज़ में है ना सबसे ज़्यादा जो है ना अपने इस्लाम की, अपने जो है ना सहाबा किराम की उनकी स्टोरीज़ और उनकी जो बहादुरी और वो भी उनके उसके साथ ऐड डाउन करते हुए इस तरह से पिक्चराइज़ करके ना कि उनको पता चले कि नहीं हम लोग मूवी देख रहे हैं, यानी कि आपको सुनाने का फ़न आना चाहिए इन शॉर्ट। क्योंकि स्टोरी टेलिंग ना इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चे छोटे हैं ना तो उनके दिमाग में पड़ जाए कि नहीं इस तरह से हम लोग जो है ना बिल्कुल विजुलाइज़ कर रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है। इसके अलावा ना ये बच्चों को ना अपने साथ रखें, यानी आपको इस तरह से अपने साथ रखें कि जब आप कहीं जा रहे हैं मार्केट वगैरह तो उनको भी साथ ले जाएँ, उनकी ताकि चॉइस की वो अपनी जो रीडिंग बुक्स ले सकें। सिलेबस से हट के मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा उनको लाइब्रेरी आपके घर के करीब हो तो लाइब्रेरी ले जाएँ, वो अपनी बुक्स इशू करवाएँ, उनको पिछली बुक्स वापस सबमिट करवाएँ। और ये छोटी छोटी जो है ना प्रैक्टिस इनको खुद उनके हाथों से करवाएं, ताकि उनको पता चले कि किस तरह से ना किसी से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से जो बाहर जाके बात करना है। तो ये जो होते हैं ना बच्चे, इस तरह से उनको थोड़ा थोड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। यानी हमें बड़बड़ कर नहीं करना, उनको कहना है कि जाएँ आप ये करो, आप जाओ ये करो। ये नहीं वो लाइब्रेरी उनको लेके जाएँ, वो खुद बुक जो है ना इशू करवाएं, अपने लाइब्रेरियन के पास जाएं, फिर वापसी पे जब दूसरी दफ़ा वो बुक्स वापस करके दूसरी लेके आना हो तो भी वो करें। आप गाड़ी में बैठे रहें या आप जो है ना खुद कम्युनिकेट ना करें, ताकि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स आए। ये छोटी छोटी जो है ना प्रैक्टिस ये हम ही लोग करवाएंगे तो आगे जाके बच्चा जो है ना इस तरह से और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा।
अच्छा, तो एक और बात बताती चलूँ, जो जॉइंट फैमिली वाले बच्चे हैं ना, जॉइंट फैमिली जो है ना, उसके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा मदर्स को ये करना है कि बच्चों को जो है ना वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में रखें। उनको इस तरह से उनका टाइम टेबल, स्केड्यूल उनसे कहें खुद बनाएँ। वो छोटा-छोटा बनाएँगे ना टाइम टू टाइम, तो उनको ये चीज़ अच्छी लगी, कलरिंग करेंगे अपनी अलमारी पर, अपने दरवाज़े के पीछे या कहीं न कहीं दीवार पे हैंग करवा दें उनसे। और फिर जो है ना उनमें ऐड करवाएँ ग्रुप एक्टिविटी। उससे क्या होगा कि उनको लड़ाई का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, और वो जो है ना ग्रुप में रह के जो है ना बच्चे इस तरह से काम करेंगे ग्रुप में रह के कि उनको जो है ना, जैसे आजकल के होता है ना बच्चों का कि बस मेरी तेरी चीज़ें, मेरी तेरी मेरी तेरी के चक्कर से निकल जाएंगे। और इस तरह से जो है ना बच्चे ग्रुप एक्टिविटी में आके जो है ना वो मिल के काम करना, मिल के कोई प्रोजेक्ट करना, जो इस तरह से हो जाएगा तो उनका जो है ना मज़ीद जो है ना बाउंडिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे कि बचपन में ना ये होता था कि मैं और मेरी भाभी ना यही करते थे। वो मैं कहती थी कि नहीं, मैं सारे बच्चों को जो है ना वो दोपहर को सोने से पहले जो है ना नहला देती हूँ वन बाय वन करके सबको। और उनके भी 2 बच्चे होते थे, मेरे 3 होते थे। और जो है ना वो कहती थी चलो ठीक है, मैं ना बाजी सबके लिए ना खिचड़ी बना देती हूँ और अचार वगैरह अरेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से होता था कि बच्चों को पता होता कि नहीं, मैं वो मतलब उनको एक पता चलता था कि नहीं, हमारी मम्मा और हमारी मामी में मतलब इस तरह से कोई फ़र्क नहीं है। यानी पूरा ग्रुप बच्चों का एक तरफ इधर आ जाता था नहाने वाला, और उसके बाद जो है ना सारा ग्रुप फिर उधर चल जाता था खाना खाने के लिए। तो इस तरह से भी हम लोगों को खुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करनी पड़ती है छोटी-छोटी चीज़ों की। तो बच्चों में वही चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है कि नहीं, किस तरह से हमें ग्रुप वाइज़ जो है ना लेके चलना है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जैसे आप बच्चों की छोटे-छोटे कंपटीशन रख दें कि संडे की शाम को ये वाला कंपटीशन है कि आप ये ड्रॉ करोगे, या कोई बर्ड ड्रॉ करोगे, या कोई सन, या छोटे बच्चे हैं तो छोटी-मोटी चीज़ें। तो इस तरह से कंपटीशन, और फिर छोटे-छोटे उनके गिफ्ट जो है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लें इस तरह से। लेकिन ये कि मेन बात पता है क्या है? हमें बच्चों को खुद को टाइम देना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। आप जब तक टाइम नहीं देंगी ना, तब यही जो होगा बच्चों में ना बहुत ज़्यादा लैकिंग हो जाएगी। तो हो गई सारी जो है ना छोटे बच्चों की बातें। अगर मैं जैसे 10 ईयर से ऑनवर्ड जो बच्चे हैं ना, उनके लिए जो है ना कोई इस तरह से इनपुट तो नहीं हो सकती ना कि आप ये करें, ये करें। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना बड़े हो जाए तो उनके लिए हमें खुद जो है ना वो काम जो हमने उनसे करवाना है ना वो खुद करना शुरू कर देना है। क्योंकि बच्चों की इंसल्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की इज़्ज़त इस तरह से करें कि ना बच्चों को खुद भी इतना फ़ील हो। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि जिस तरह से आपने जो अपने बच्चे को जहन में रखा हुआ है ना कि बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो आप सोचो उस डॉक्टर इंजीनियर की आप कितनी इज़्ज़त करते होंगे। आप बड़े बच्चों की इस तरह से इज़्ज़त करेंगे ना, तो वो बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी आ जाएंगी। उसे पता होगा कि नहीं, मैं जो बात करता हूँ वो वैलिड है। तो इस तरह से ना उनको जो है ना जो कुछ आपने करवाना है ना वो खुद कर लें। जैसे कि मुझे ना बच्चों का था कि इस गर्मी में मैंने इनको तर्जुमा तफसीर जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, तो मुझे रात इशा के बाद तकरीबन पूरी फैमिली एक जगह होती है। तो मुझे था कि टीवी पे जो है ना मैं किसी न किसी यूट्यूब से लगा लूँगी मुझे तर्जुमा तफसीर, और डेली का डेली जो है 10 मिनट का इनको जो है ना खुद सुनूँगी ऊँची आवाज़ में। तो डेफ़िनेटली जो है ना मेरी बेटियाँ तो आके बैठ जाएंगी फिर कि बेटा भी देख लेगा। और इस तरह से ना अच्छी खासी जो है ना वो हमारी माशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रैक्टिस बन जाए। इसके अलावा जो है ना मेरी प्लानिंग में ये है कि बच्चों को ना मैं ग्राफिक करवाऊँ। तो मेरे बच्चों को वैसे भी शौक़ है, ये यूट्यूब वगैरह में इसमें जो है ना मतलब एक ग्राफिक थंबनेल वगैरह बनाते हैं, उनको ख़ुद भी शौक़ है। और मज़ीद जो है ना मुझे ये कि इनको जो है ना ग्राफिक्स जो है ना मज़ीद करवाऊँ, यानी स्किल्स, सिर्फ स्किल्स। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हैं, तो ये कि बाकी सब जो तो इतना वो नहीं। तो लेकिन हाँ, मेरा बेटा आजकल जो है ना वो बेकिंग तो पहले करता था, यानी बेकिंग उसने आजकल छोड़ी हुई, आजकल कुकिंग कर रहा है। और जो मैं खुद सोच रही थी कि अपनी जो छोटी बेटी है ना उनको जो है ना मैं बेकिंग की तरफ लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चे बेकिंग बहुत शौक़ से करते हैं। तो इस तरह से बड़े बच्चों का जो है ना मेरी प्लानिंग तो ये है, इस तरह से जो है ना इंशाल्लाह मैं चलूँगी ये। और जो मेरी बड़ी बेटी है उसको जो है स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है मैंने नहीं करना। लेकिन मुझे था कि उसको ना फैब्रिक पेंटिंग ना, जैसे कि कुर्ती वगैरह पेंट कर लो, या छोटी-छोटी जो है ना अपनी ही पसंद की चीज़ें पेंट करके ना, कि वो पहनने के कपड़े सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो उसके लिए तो जो है ना मेरी ये प्लानिंग है। और बात बताऊँ, जो अपनी बड़ी बेटियाँ हैं ना, बड़ी बच्चियाँ हैं, उनको थोड़ा-सा ना सेल्फ़ केयर का ज़रूर बताएँ। उनको ज़रूर बताएँ, क्योंकि मुझे याद है कि हमें किसी ने बताया था कि नहीं, मॉर्निंग में जो है ना सेल्फ़ केयर की ये रूटीन होनी चाहिए, ये होती है। हमारी अम्मियाँ तो वैसे ही बिल्कुल सादी बिल्कुल ही वो होती थी। लेकिन आज का जो इतना ग्लैमरस दौर है ना, इसके लिए जो है ना ये बेसिक नीड बन चुकी है। बच्चियों को ना अपना सेल्फ़ केयर घर पे रहते हुए जो है ना आना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें उनको बता दें, या उनको यूट्यूब पे वगैरह पे कोई शॉर्ट्स वगैरह बता दें, या उनको लिख के दे दें, या उनसे कह दें ये चीज़ लिख लो और ये करो। वो करते हुए खुशी भी महसूस करेंगी।
क्योंकि सेल्फ़ केयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं और अभी तक उनकी जैसे बड़ा बेटा है या इस तरह से कि उनको ड्राइविंग या स्विमिंग तो बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो वो जो है ना उसकी तरफ लेकर आएँ। ड्राइविंग जो है ना वो बच्चों को जो है ना इसी गर्मियों में की छुट्टियों में जो है ना थोड़ी बहुत ड्राइविंग की स्किल्स सिखा दें। क्योंकि ये जो थोड़ी-सी आखिर की जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये मेरी अपनी प्लानिंग्स हैं जो मैं अपने बच्चों पे, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं, तो ये जो है ना मैं अपने बच्चों पे जो बड़े दोनों बच्चे हैं ना उनको मैंने ये सोचा कि नहीं अब कुछ भी हो जाए ना, चाहे मैं ड्राइविंग सिखा दूँ या इनके पापा से कहूँगी, उनके पास तो टाइम बहुत कम होता है, लेकिन ये कि बस मुझे अब शुरू करना है इनको ना, बड़े दोनों बच्चों को ना ड्राइविंग सिखाना। अच्छा, इन शॉर्ट मैं आपको ये बात बताती चलूँ, सबसे अहम बात है कि बच्चों को हाउस मैनेजमेंट ज़रूर सिखाएं। उसमें क्या होगा कि बच्चों आपके साथ साथ बच्चों को अपने रखें, बेटा हो या बेटी हो, डज़न्ट मैटर। आप उनको बच्चों को अपनी बेडिंग ठीक कर लो, अपने ड्रॉर्स देख लो, अपने जो शूज़ हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके अलग रखो, चप्पलें जो कैजुअल वेयर हैं वो अलग रखो, गाड़ी धो दो, पौधों को देख दो, बाहर टेरेस देख लो। यानी इस तरह से जो है ना बच्चों को अपने साथ साथ रखें। बेटी हो तो उसको भी अपने साथ रखें, क्योंकि सब कुछ जो है ना लाइफ का जो टाइम सेविंग है ना वो हाउस मैनेजमेंट से ही है। जब हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर लोकेशन पे और साफ़ सुथरी मिलेगी ना, तो इंसान का वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना बोनस मिल जाता है। और अगर अफरा तफरी मची रहेगी उनकी लाइफ में, तो वो सारी उम्र जो है ना अफरा तफरी में ही गुजार देंगे। तो जिस तरह कोर्सेज़ होते हैं ना होटल मैनेजमेंट वगैरह के, इस तरह से ना बच्चों को आप एज़ अ मदर, आपको पता है कि आपका बच्चा किस नेचर का, उनको उसको जो है ना हाउस मैनेजमेंट ज़रूर सिखाएं। ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट जो है ना इस छुट्टियों में बच्चों का दिमाग बिल्कुल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव दौर है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का दौर है, डिवाइसेस का दौर है। नाउज़ुबिल्लाह बस पूरा दिन क्या होगा, बच्चे जो है ना डिवाइसेस लेके बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। सो प्लीज़ स्टे फोकस ऑन योर किड्स। और जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का जो है ना एक एक चीज़ पे, एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखें, डिवाइसेस से दूर रखें। हाँ, एक जो है टाइम पीरियड होना चाहिए उनके लिए जो है ना डिवाइसेस का, बस। फिर इसके बाद टाटा बाय, कुछ भी नहीं, इनको डिवाइसेस वगैरह का कोई इनके पास ऑप्शन ही ना हो बच्चों के पास। फिर वो सराउंडिंग पे नज़र दौड़ाएंगे, उनका दिल लगेगा घर के कामों वगैरह में भी। होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने करीबी दोस्तों से सबसे शेयर करें, क्योंकि ये जो है ना समर वेकेशंस ये आती हैं और एकदम ख़त्म हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई जो है यूटिलाइज़ कर सके। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।